जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। मैं अभी बाघमारा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर आज लगभग 8 से 9 पंचायतों में जयराम दा का जो है पंचायती दौरा चला गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को लेकर के। तो हमारे साथ जेबीकेएसएस के केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो जी हैं बाघमारा क्षेत्र से। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार और आपके सारे व्यूअर्स और आपके चैनल को प्रदीप महतो की तरफ से जोहार। लगातार जयराम दा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो है अपना दौरा कर रहे हैं। आज बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के जो तमाम पंचायतों में जो है सुबह से लेकर के शाम ने रात बोलेंगे दिन भर जो है पंचायती दौर चला। तो कैसा रहा लोगों से जनसंपर्क करके, कैसा आज का जितेंद्र जी, पहले तो हम खास करके इस तमाम पंचायतों के आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे कोयलांचल की धरती में आए थे और उस दिन हमारे गिरिडीह लोकसभा के 6 विधानसभाओं में से सबसे चर्चित, सबसे हॉट और सबसे हमेशा झारखंड के सुर्खियों में रहने वाले बाघमारा से आज हमारे टाइगर ने आगाज किया और हम लोगों ने लौपीटी, तेलमोचो, कांडरा, पथरगढ़िया, छतरूटाड़, हम लोग महुदा, मुरलीडी और लास्ट में हम लोग पोदुगड़ा, तमाम पंचायतों में दूरत गति में हम लोग ने प्रचार किया और लोगों का अथक, लोगों का अपूर्ण और लोगों का इतना बेहतर रिस्पांस मिला कि शायद हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि माएँ, छोटी छोटी बच्चियां और गांव की 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं आके जब टाइगर को कहते थे बेटा, कभी लड्डू खिलाती थी तो कभी पानी पिलाती थी तो कभी घर के मिट्टी से उनको ललाट में जब चंदन लगा रहा था और कहीं ना कहीं तुलसी पत्ता और कहीं ना कहीं दूध घास से और अरवा चावल से जब उनको सम्मानित कर रहा था, मानो कि पूरा बाघमारा आज उनके पीछे दीवाना था और लोग चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं टाइगर गिरिडीह का अगला एमपी बने। ये लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों ने आशीर्वाद दिया। काफी देर रात्रि तक भी जो है जयराम दा का सभा चल रहा था, जनसंपर्क अभियान चल रहा था और इस बीच सैकड़ों की संख्या में जो है लोग शामिल थे, उपस्थित थे उतनी रात तक भी। इस क्षेत्र में किस प्रकार को जो है जेबीकेएसएस जयराम दा को लोकसभा चुनाव में जो जिताने को लेकर प्रचार प्रसार? जितेंद्र जी, आप निश्चित तौर पे पूरे बाघमारा के 47 पंचायत में और 7 नगर निगम क्षेत्र में यही दौर और यही उत्साह आपको दिखाई पड़ेगा। ये एक दिन की नहीं है जितेंद्र जी, पिछले 2 सालों से जेबीकेएसएस के विचार, जेबीकेएसएस जयराम जी के लोगों के बीच जाना, कहीं ना कहीं भाषा आंदोलन होना, रन फॉर खतियान और तमाम झारखंडियत की, स्थानीयता की, नियोजन की, नीति की तमाम बातों को लोगों के रग रग तक किया गया, जिसका परिणाम है कि तमाम जगहों पे जेबीकेएसएस ने परचम फहराया और लोगों का विश्वास और आशा जीता है। हम यही नहीं कहते हैं, आने वाला समय में ये परिणाम में दिखेगा जितेंद्र, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। चुनाव में जब कोई जनप्रतिनिधि जाते हैं तो बड़ी बड़ी जो है अपने वादा जो करता है कि अगर हम जीत जाएंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन हमेशा से जेबीकेएसएस अपने जो मूल जो उनकी मांगे हैं, स्थानीयता की बात हो, हमारे झारखंडियत की बात हो, हक अधिकार की बात हो, वो बात रखते हैं। तो जब लोगों के जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोग क्या अपनी परेशानी, अपनी समस्या क्या रख रहे हैं, अपनी मांगे क्या रख रहे हैं? जितेंद्र जी, सबसे पहले बात है कि हम लोग तो कुछ है नहीं ना बोर्ड। जितेंद्र जी, हम लोग वार्ड नहीं है, हम लोग पार्षद नहीं है, हम लोग मुखिया नहीं है। जनता हमसे ये अपेक्षा नहीं करती है, जनता ये कहती है कि बाबू तू लोग पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे इंटेलेक्चुअल वर्ग के हो। हम जानते हैं कि झारखंड 23 साल से कहीं ना कहीं अविकसित है, कहीं ना कहीं विकास की जो गति होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं धीमी है। लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि पहली बार पीएचडी होल्डर इंटेलेक्चुअल लोग कहीं ना कहीं एमपी और एमएलए बनेंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे। आज हम पूरे कार्यक्रम में सिल्ली से चलकर हमारे राजू जी आए हैं, हमारे प्रभारी महोदय फयाज अंसारी जी, ऐसे तमाम लोगों जिनके नाम सैकड़ों कार्यकर्ता आपकी इस कार्यक्रम में इस ढंग से अपना योगदान दिए, मानो कि पूरी लहर चल रही थी। आपका लौहपीटी से लेकर बागड़ा और सिंगड़ा तक हम लोग चूंकि आज नहीं जा पाए, कल की कार्यक्रम है, लेकिन उसके लास्ट सीमांकन को छूते हुए पोदुकोड़ा को हम लोग रात 10 बजे समापन किए। विश्वास नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं खाए हैं जितेंद्र जी, लेकिन लगता है कि पेट भरा हुआ है, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद, लोगों का स्नेह और लोगों का प्यार, जो माए और खास करके जो बच्ची, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्ची है, 80 साल की दादी माँ आके बोलती थी, बेटा तो नहीं आगू बढ़, हमरा का आशीर्वाद हो, तोरा नहीं जा बढ़ा, जेठी ने तो मन हम तोरा संगे हो। बहुत बड़ा बात है। परिवर्तन देखने को मिलेगा
लोकसभा चुनाव? जितेंद्र जी, ये अंडर करंट जो है ना, जब आप आंकड़े में आइयोगे ना तो देख पाओगे। ये अंडर करंट ऐसी है, हम बता देते हैं, अगर पोलिंग का 70% मेरे पक्ष में होगा, ये आपको विश्वास दिलाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर के जयराम दोहरा तो कह रहे हैं, उसी बीच संगठन विस्तार को लेकर के भी लोग जो है नजर गड़ाए हुए हैं कि जो किस प्रकार का जो संगठन विस्तार हो रहा है केंद्र से लेकर के बूथ कमेटी तक, उस प्रकार का बाघमारा क्षेत्र में और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार का? जितेंद्र जी, आपको विश्वास नहीं दीजिएगा, विद इन, चूंकि हमारे प्रभारी महोदय फयाज जी हैं, हम लोग विद इन 15 डेज में 47 पंचायत और 7 नगर निगम में हमने प्रभारी, सब प्रभारी, अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों का चयन किया और लोग सहृदय इतने ढंग से अपने पद का, अपनी जो उनको जिम्मेवारी मिली उनको इतना बखूबी निभाया, जो आज आप देखे होंगे पदयात्रा में पूरे क्षेत्र में जितेंद्र जी आप साथ में घूम रहे थे, उनका परिणाम था कि संगठित होकर, सुसज्जित होकर सारा संगठन काम कर रहा था, जिसका परिणाम स्वरूप था कि अंतिम 10 बजे के सभा में भी सैकड़ों के लोग उपस्थित थे, हजारों के लोग उपस्थित थे। एक नुक्कड़ सभा में बहुत बड़ी बात होती है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे? एक ही बात कहेंगे, आप इंडिया को दिया, एनडीओ को दिया, एक बार कम से कम माटी के बेटा को, एक बार कम से कम इस धरती पुत्र को, एक ऐसा लड़का को लोकसभा भेजो कि 545 लोकसभा में 28 साल का लड़का, पीएचडी होल्डर, पाजामा पहन के और हवाई चप्पल में जब लोकसभा घुसेगा तो लोगों को बोलना पड़े कि ये बंदा कौन है, तब हम मानेंगे कि गिरिडीह जनता को उस दिन इतनी प्राउड फीलिंग होगी कि 545 में मेरा नाम आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। जोहार रहेगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड।